लंबी छुट्टी के बाद बुधवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खुलते ही बेहाल छात्रों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार परीक्षा विभाग के मुख्य द्वार से लेकर परीक्षा नियंत्रक के कक्ष तक हाथों में आवेदन लिए छात्र कतार में खड़े नजर आए। कोई खगड़िया जिले से तो कोई दूर इलाके से यहाँ अपनी अपनी समस्या को लेकर पहुंचा था। सबसे मुख्य समस्या की अगर बात करें तो रिजल्ट प्रकाशन का ही मुद्दा ऐसा रहा जिससे अधिकांश छात्र परेशान थे। सर पार्ट 2 का जो है रिज़ल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है जी। 3 बार हम एप्लीकेशन दे दिए हैं। 18 से कि एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं। अब तक 13 महीना हो गया, लेकिन अब तक रिज़ल्ट जो मेरा अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, जिस वजह से मुझे आगे की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। किस कॉलेज से हैं, कहाँ से हैं? हम JN कॉलेज से हैं और अभी पार्ट 2 के रिज़ल्ट के लिए फिर से दे रहे हैं, जबकि एक्स रेगुलर स्टूडेंट हैं। क्या नाम है? नौमानुल हक। ये आए थे आप लोग? हम कॉलेज 3 बार आ चुके हैं। क्यों, क्या था? पहले फर्स्ट बार आए तो हमको मतलब नंबर में इंक्रीज नहीं किया, 0 नंबर शो करा था। दूसरा बार आए तो नॉट कन्फर्म था। तीसरा बार आए हैं तो नंबर तो दिया, फिर जितना नंबर था उससे घट के 33 नंबर आ गया है। घट गया? हाँ, नंबर पूरे घट गया है। चैलेंज किए थे क्या? नहीं, चैलेंज कुछ नहीं किए थे। पहले तो मेरा 3 सब्जेक्ट शो नहीं कर रहा था, जो कि मेरे पास प्रूफ भी है। कौन सा? हिस्ट्री में 0 नंबर था और इकोनॉमिक्स में भी 0 नंबर था, जिसमें हिस्ट्री में हमने आवेदन दिए, कंट्रोल साहब से मिल के हमको सिग्नेचर किया, बोला 2 दिन में नंबर आ जाएगा। 2 दिन में 100 में 88 नंबर हमको मिला और हिस्ट्री में भी 100 में 72 नंबर मिला, लेकिन हिंदी में उतना का उतना ही है। कौन पार्ट का? पार्ट 1 का है। 20 से 23 सेशन है। खगड़िया से GD कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ये कितने बार आए हैं आप? ये छठा एप्लीकेशन है ये मेरा। छठा जी। किस चीज़ को लेकर दे? ये पार्ट 2 में प्रमोट कर दिया गया है, इसी चीज़ का है। वही है प्रमोटेड के। क्या यहाँ से क्या आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन कुछ नहीं, बस बोला हो जाएगा। क्या नाम हुआ? राहुल कुमार, किस कॉलेज से आए हैं? समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर। क्या बात है? मैं पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें अब्सेंट और प्रमोट कर दिया गया। अब्सेंट कर दिया था जी। क्या लिखा हुआ था? ए लिखा था क्या? ए लिखा था। कौन पार्ट में? पार्ट 2 में। कौन सेशन है? 18 से 21 है। कहाँ से आए? सीतामढ़ी से। एग्ज़ाम देने के बाद भी अब्सेंट कर दिया जाता है। मेरा भी वही इशू है, ठीक ना। मेरा फर्स्ट पार्ट में हम 18-21 सेशन का स्टूडेंट है, ठीक ना। मेरा फर्स्ट पार्ट में हमको एक बार प्रमोटेड कर दिया गया था, जिसका हमने एग्ज़ाम दिया 2021 में, ठीक ना। उसका लगभग 13 महीना हो गया है। उसका रिजल्ट हम लोग को आज तक नहीं मिला। क्या नाम हुआ? पंकज कुमार। कहाँ से आए? सीतामढ़ी से। सर बार बार ये बच्चे आपके केबिन के बाहर भीड़ लगती रहती है, स्टूडेंट भीड़ लगते हैं, आखिर क्या समस्या है? और ये बच्चे कभी एब्सेंट लिखा जाता है, कभी नॉट फाउंड रिजल्ट होता है, क्या समस्या है? नहीं, यही सारे मामले हम सुधार दिए हैं। जो भी था नॉट फाउंड वाला वो रिजल्ट हो चुका है। अब एकाध विषय में जो है डाटा नहीं मिलने के कारण एब्सेंट लिख दिया गया है। लड़के हमको डाटा दे देंगे, उनका रिजल्ट हो जाएगा। जो भी था 0 वाला मामला, उसको भी हमने सुधार कर दिया है। 0 मीन्स 0 मार्क्स नहीं था, 0 वो डाटा था। डाटा फिर स्टूडेंट से लेते हैं, उनका रिजल्ट हम कर देते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट हमने कर दिया है। अब ये 2-4-10 विद्यार्थियों की जो भीड़ है वो भी हम ख़त्म कर देंगे। 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सर बच्चे का एक और शिकायत है कि वो बार बार एप्लीकेशन देने के बाद वो कई बार आना पड़ता है विश्वविद्यालय। जी नहीं, जब समय भी नहीं सर, अरे शांत रहने से पहले, जिन विद्यार्थियों का अभी मैंने चेक किया है, जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में नंबर लेकर के कोई गलतियां होती हैं, वह अस्पष्ट होता है, तो उनके रिजल्ट में हम सुधार नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो मुझको फिर से सुधरा हुआ नंबर नहीं देंगे, कॉपी नंबर और सब्जेक्ट कोड। जिन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से कॉपी नंबर और सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, उनका रिजल्ट मैंने कर दिया और डेली कर भी रहा हूँ। डेली 1000-5000 रिजल्ट हो रहे हैं। तो फिर सर ये डाटा सेंटर का क्या समस्या है? वो कभी एब्सेंट लिख देते हैं, कभी AB लिख देते हैं, कभी हम लिखते हैं। क्योंकि देखिए ये सारे मामला डाटा से ही लेकर के है। ये पुरानी कंपनियां जो है सारे डाटा लेकर के चले गए। वह तो रिजल्ट मैं कर रहा हूँ, यही बहुत गनीमत है, क्योंकि रिजल्ट असंभव था। तब तो मेरे डाटा नहीं रहने के कारण मैं तो उसको स्टूडेंट से लेना चाहूँगा।
इसीलिए एब्सेंट लिख दिया जाता है कि कुछ नंबर नहीं ना बैठा दिया जाएगा। नंबर, एक मिनट, नंबर मेरे पास में है लेकिन कॉपी का डाटा नंबर नहीं है। महाविद्यालय से भी आप कह रहे हैं स्टूडेंट हमको डाटा ला कर दे रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं महाविद्यालय भी बदमाशी कर रहे हैं कि डाटा छात्र को समय पे नहीं दे रहे हैं। महाविद्यालय क्या कर रहा है ये तो हमको नहीं मतलब है। हमको यहाँ पर में डाटा से मतलब होता है। महाविद्यालय में बदमाशी करते हैं नहीं करते हैं, अभी तक तो कोई छात्र हमको कंप्लेन नहीं किया है। लेकिन अगर तब तो महाविद्यालय को भी हम लोग डायरेक्शन देना चाहेंगे। महाविद्यालय में इसलिए वहाँ से डाटा मंगवाते हैं कि वहाँ उनका अटेंडेंस सीट है और